वेलकम यूट्यूब। आई एम अनिकेत एंड यू आर वाचिंग वेट स्टडी। सो आज हम डिस्कस करेंगे गोट ब्रीड्स के बारे में। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, जिसके अंदर मैंने कैटल ब्रीड और बफेलो ब्रीड्स के बारे में बात करी है। तो आज की वीडियो वेटनरी स्टूडेंट्स के साथ साथ फार्मर्स के लिए भी होने वाली है। जो फार्मर्स चाहते हैं कि वो गोट ब्रीडिंग करें और कौन सी ब्रीड उनके लिए बेहतर हो सकती है, कौन सी ब्रीड की क्या खासियत है, उस के बारे में आज हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली ब्रीड से, जो कि है जमनापारी। बहुत ही कॉमन ब्रीड आपको देखने के लिए मिलेगी यूपी के अंदर। खासकर जब आप क्लिनिक्स पर भी जाएंगे तो बहुत से केसेस आपको इसी ब्रीड के देखने के लिए मिलेंगे। और वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप क्लिनिक्स पर जाते हैं कि ये पहचान पाना कि कौन सी ब्रीड है ये गोट की। क्योंकि कैटल, बफेलो, डॉग, कैट, इन्हें तो आप फिर भी आसानी से पहचान लेंगे, पर गोट और शीप में इनमें बहुत प्रॉब्लम आती है कि पहचानने में। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, ये कहाँ से ओरिजिनेटेड है? ये आपकी ओरिजिनेटेड है इटावा से, राइट। तो इटावा की ये हमारी ब्रीड है, इटावा से ओरिजिनेटेड है। इसके अलावा ये एक डेयरी गोट ब्रीड है, मतलब कि इसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। 2 से 2.5 किलो मिल्क ये पर डे देती है। और ये लार्ज साइज़, टॉल, लंबी ब्रीड होती है, ठीक है। कॉन्वेक्स फेस होता है। कॉन्वेक्स फेस का मतलब क्या है कि हल्का सा इसका उभरा हुआ फेस होता है। ये जो नोज़ वाला पार्ट है हल्का सा उभरा हुआ होता है, ठीक है। और इसमें जो मेल है वो 80 केजीज़ तक हो सकते हैं, फीमेल 60 केजीज़ तक हो सकती हैं। और 250 डेज़ के अंदर 300 केजीज़ का ये मिल्क प्रोडक्शन करती हैं। अब देखेंगे जब हम इसे, तो इनके जो कान होते हैं, जो ईयर्स होते हैं, वो लंबे होते हैं, नीचे को लटके हुए होते हैं। और ये कुछ इन कलर्स में भी देखने के लिए मिलती है। तो ये हमारी जमनापारी ब्रीड है। ये देखिए, कॉन्वेक्स नोज़ इसकी है और ये लंबे लंबे कान हैं, इनके लंबे पाँव हैं। एक अच्छी खासी लंबी ब्रीड है ये, ठीक है। वाइट कलर में भी देखने के लिए मिलती है। फिर नेक्स्ट ब्रीड हमारी आती है, दैट इज़ बीटल। बीटल हमारी ब्रीड है, गुरदासपुर पंजाब से ओरिजिनेटेड है और ये भी एक डेयरी गोट ब्रीड है, ठीक है। और ये हमारा, इस पे हमारे जो रेड कलर के स्पॉट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके जो हॉर्न्स होते हैं वो कर्व्ड होते हैं। आप देखेंगे इसके जो सींग हैं ये ऐसे घूमे हुए हैं सींग, ठीक है। तो इसलिए कर्व्ड हॉर्न्स होते हैं इसके। और ये मिल्क प्रोडक्शन अच्छा करती हैं, ठीक है। और मीट प्रोडक्शन भी इनका अच्छा ही रहता है। फिर हमारी आती है बारबरी गोट। तो ये थर्ड ब्रीड है जो कि हमारी ओरिजिनेट हुई सोमाली रिपब्लिक इन ईस्ट अफ्रीका में। और कलर जो होता है इसका वो वाइट कलर होता है और उसके ऊपर ब्राउन कलर के या फिर टैन कलर के स्पॉट्स होते हैं। तो कुछ इस तरह की ये हमारी ब्रीड दिखती है। और एक खासियत है जो कि है हमारी बारबरी ब्रीड की, वो क्या है कि ये प्रोलिफेरिक ब्रीडर्स होते हैं। मतलब कि ये एक ही बारी में 2 या फिर 3 बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। तो प्रोलिफेरिक ब्रीडर होते हैं ये हमारे, मतलब इनकी ब्रीडिंग बहुत अच्छे से होती है। ये बहुत जल्दी और ज़्यादा बच्चों को जन्म देते हैं। इनकी एक और ख़ास बात है, वो क्या है कि स्टॉल फीडिंग हैबिट होती है। मतलब कि जो हम इन्हें फीड कराते हैं स्टॉल्स में, इनकी वो हैबिट ऑलरेडी होती ही है, ठीक है। तो और ये छोटी ब्रीड है, जमनापारी से छोटी ब्रीड है। हाइट वाइज भी आपको कम देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि मेल का वेट और फीमेल का वेट भी इसमें कम होता है। मेनली मीट पर्पज़ के लिए ही हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आती है हमारी नेक्स्ट ब्रीड, दैट इज़ जकराना। जकराना मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल अमंग द गोट है, मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रीड है गोट की। और ये अपनी सैनिटरी कंडीशंस के लिए जानी जाती हैं। मतलब कि ये इन्हें ज़्यादा साफ़ सफाई में रहना ज़्यादा पसंद है, ऐसा देखा गया है, ठीक है। इसके अलावा इस ब्रीड में आपको देखेंगे कि ब्लैक कलर है और जो कान है वो वाइट कलर के ऊपर ब्लैक स्पॉट देखने के लिए मिलते हैं। फिर आती है हमारी नेक्स्ट ब्रीड, दैट इज़ कश्मीरी, अंगोरा, गद्दी, चेगू एंड चतंगनी। सो ये सब हमारी हिमालयन ब्रीड है और ये लोकेलिटीज़ के ऊपर ही इनका नाम रखा गया है। मतलब कि ये हिमालयन रीजन के अंदर ये ब्रीड हमारी मिलती हैं और वहाँ की जो लोकेलिटीज़ हैं उनके बेसिस पर ही इनका नाम रखा गया है, ठीक है। फिर आती है हमारी सुरती ब्रीड। सुरती ब्रीड हमारी किस में और थी? बफेलो में भी थी, जिसके क्या थे? सिकल शेप हॉर्न थे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे सुरती ब्रीड होती है जो कि ये हमारी, वो भी गुजरात से ओरिजिनेटेड थी, ये भी गुजरात से ओरिजिनेटेड है, ठीक है। एंड ये इसका वाइट कलर होता है और ये लंबे डिस्टेंस तक ये चल सकती है ये ब्रीड। और ये पेड़ों की पत्तियों पर भी रह सकती है और जो किचन वेस्ट है उस पर भी ये जीवित रह सकती है। तो इस तरह की दिखती है। फिर आती है हमारी ओस्मानाबादी। ओस्मानाबादी ब्रीड जो है वो हमारी महाराष्ट्र से ओरिजिनेटेड है, ओस्मानाबाद। और ये
टॉल होती है, लंबी ब्रीड है, ब्लैक कलर, वाइट कलर इन सब में देखने के लिए मिलती है और ये मीट के लिए मेनली रियर करी जाती है। तो आप देख सकते हैं उस्मानाबादी हमारी कुछ इस तरह की ब्रीड दिखती है। मेनली मेरा जो पर्पस है वो क्या है कि हर ब्रीड की आपको पिक्यूलैरिटी बता दूं, जो पिक्यूलैरिटी बता रहा हूँ वो दिखा सकूँ और आपको पहचान हो सके हर ब्रीड के बारे में, बस। तो इसके अलावा आती है हमारी ब्लैक बंगाल। सो ये हमारी वेस्ट बंगाल से ओरिजिनेटेड है। स्किन क्वालिटी के लिए जानी जाती है, छोटी ब्रीड है, ज़्यादा बड़ी ब्रीड नहीं है, ठीक है। और इससे जो मेल है उसका वज़न होता है 14 से 16 किलो, जो नैनीज़ हैं या फीमेल हैं उनका 9 से 14 किलो होता है। और दोनों ही इसमें जो मेल और फीमेल होते हैं दोनों के पास ही हमारे हॉर्न्स देखने के लिए मिलते हैं या फिर सींग देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट ब्रीड हमारी आती है गंजम। सो गंजम हमारी आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की ब्रीड है और इसमें जो हॉर्न है वो हमारे पैरेलली बैकवर्ड कर्व्ड होते हैं। मतलब कि आप देखेंगे कि जो ये इसकी बॉडी है इसके पैरेलली जा रहे हैं, ठीक है। पैरेलल को हम हिंदी में क्या कहेंगे कि बराबर, मतलब कि इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है। तो जो इसके सींग हैं वो बॉडी के पैरेलली हमारे रन करते हैं। तो ये हमारा गंजम ब्रीड का बहुत एक टिपिकल फीचर है, ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट ब्रीड आती है दैट इज़ मारवाड़ी। सो मारवाड़ी हमारी राजस्थान की ब्रीड है और ये ट्रिपल पर्पस ब्रीड है। मतलब कि इसे आप मीट के लिए भी पाल सकते हैं, मिल्क के लिए भी पाल सकते हैं और हेयर्स के लिए भी पाल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिपल पर्पस ब्रीड, तो पूछा जाए कौन सी ब्रीड है ऐसी गोट की जो कि ट्रिपल पर्पस ब्रीड है, मतलब कि हर जगह जो यूज़ हो सकती है वो है मारवाड़ी। और ये जमुनापारी ब्रीड की ही क्रॉस ब्रीडिंग करके बनाई गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसकी जो नोज़ है वो काफ़ी इलोंगेटेड होती है, ठीक है। फिर आती है आपकी नेक्स्ट ब्रीड दैट इज़ सिरोही। ये भी काफ़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। ये गुजरात राजस्थान की ब्रीड है और ये भी लंबी ब्रीड है। मतलब इसके जो बक्स होते हैं या फिर नैनीज़ होती हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, ठीक है। और ये वाइट कलर, ब्राउन कलर दोनों में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और मीट पर्पस, मेनली मीट के लिए यूज़ करी जाती है, मिल्क के लिए इसका यूज़ नहीं होता है, ठीक है। फिर काठियावाड़ी और कच्ची, ये गुजरात और राजस्थान की ब्रीड है। वाइट मार्किंग्स होती हैं नेक पर, ये आप इसकी नेक देखेंगे, गर्दन, यहाँ पर इसके वाइट मार्किंग्स देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। फिर आती है टीलीचेरी मालाबारी। ये केरला स्टेट से ओरिजिनेटेड है, मीट के लिए यूज़ करी जाती हैं और वाइट, पर्पल और ब्लैक कलर में देखने के लिए मिलता है। तो मेनली मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बताता जा रहा हूँ ब्रीड्स के बारे में। अगर आपको किसी ब्रीड के बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की हमारी टीलीचेरी या फिर मालाबारी ब्रीड होती है। फिर आती है हमारी कन्नी अड्डू। ये हमारी तमिलनाडु की ब्रीड है और ये ब्लैक और वाइट स्पॉट होते हैं और ब्लैक बैकग्राउंड होता है एंड इट ग्रो वेल इन द ड्रॉट रीजन। मतलब कि जहाँ पर सूखा एरिया होता है वहाँ पर ये बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है, अडेप्टेबल है उस एरिया के लिए, ठीक है। तो काफ़ी बिल्कुल सुंदर लगती है ये ब्रीड देखने में ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे डियर जैसा होता है, हिरण जैसी, तो ऐसी लग रही है, ठीक है। फिर आती है कोडी अड्डू। ये यूज़ करी जाती है फॉर द पर्पस ऑफ गाइडिंग द गोट्स फ्लॉक। मतलब कि जो इनका गोट्स का जो फ्लॉक होता है, झुंड को गाइड करने के लिए ये ब्रीड हमारी यूज़ करी जाती है, जिन्हें हम ग्रेजिंग के लिए भेजते हैं। फिर आती है हमारी सोजत ब्रीड। ये भी काफ़ी सुंदर ब्रीड है और ये जमुनापारी से ही ओरिजिनेट है, उसकी क्रॉस ब्रीडिंग करके ये ब्रीड बनाई गई है और ये वाइट इन कलर होती है विद स्पॉट्स, ठीक है। फिर आती है हमारी एंग्लो न्यूबियन। ये इंडियन ब्रीड नहीं है, एक्जॉटिक ब्रीड है और ये ओरिजिनेट हुई है हमारी ग्रेट ब्रिटेन, क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ द ब्रिटिश और इंडियन गोट। और ये इसके ब्यूटीफुल लुक के लिए फेमस है, मिल्क के लिए और मीट प्रोडक्शन के लिए बहुत, मतलब इसे सुंदर ब्रीड माना गया है, ठीक है। फिर आती है हमारी गोहिलवड़ी, जो कि हमारी गुजरात की ब्रीड है, ठीक है, गोहिलवड़ी। और इसमें ऐसा कोई पिक्यूलैरिटी नहीं है, बस इसकी जो नोज़ लाइन होती है वो हमारी स्लाइटली कॉन्वेक्स होती है, ठीक है। फिर आती है हमारी नेक्स्ट ब्रीड दैट इज़ जलावाड़ी या महसाना। तो पहली ये है हमारी जलावाड़ी और दूसरी ये है हमारी महसाना, ठीक है। इनके दोनों के कॉर्क स्क्रू शेप हॉर्न होते हैं। मतलब कॉर्क स्क्रू शेप का मतलब क्या है कि ऐसे घुमावदार इनके सींग देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और इनकी नोज़ लाइन स्ट्रेट होती है, आप देख सकते हैं इसकी नोज़ लाइन क्या है, स्ट्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप किस किस पैरामीटर से एक गोट को पहचान सकते हैं। पहला उसका कलर, दूसरा उसके हॉर्न्स किस तरह के हैं कि भाई पैरेलल हैं, ठीक है, या फिर घुमाव कॉर्क स्क्रू शेप हैं, या फिर छोटे हैं, या फिर किसी किसी ब्रीड में क्या होता है कि सिर्फ जो मेल हैं उनके हॉर्न्स होते हैं, फीमेल्स में नहीं होते, ठीक है। दूसरा आप हाइट के बेसिस पर इन्हें पहचान सकते हैं, ठीक है। फिर आती है हमारी संगम नेरी और कोनक कन्याल, ठीक है, दोनों ही हमारी महाराष्ट्र की ब्रीड हैं। ये भी ब्रीड काफ़ी सुंदर है, ठीक है। फिर आती है हमारी सुमिनेई, ये नागालैंड लॉन्ग हेयर गोट है, ठीक है, और इसके जो ईयर्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं।
तो आपकी यहाँ पर गोट ब्रीड्स कंप्लीट होती हैं। तो अब हम बात करते हैं गोट ब्रीड के कुछ बुलेट पॉइंट्स के बारे में, जो कि वेटनरी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम बात करते हैं कुछ एक्जॉटिक ब्रीड्स के बारे में, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने जनरली इंडियन ब्रीड्स को ही देखा, इंडिजिनस ब्रीड को ही देखा, ठीक है। तो एक्जॉटिक ब्रीड में सबसे इंपॉर्टेंट ब्रीड जो आती है वो है अंगोरा, ठीक है। और इसी अंगोरा ब्रीड से मोहेर आती है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि जो मोहेर है वो किससे ऑब्टेन होती है, गोट से या फिर शीप से। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मोहेर आती है जो कि वाइट सॉफ्ट सिल्की हेयर्स हैं। मोहेर एक वूल नहीं है, ये हेयर्स ही हैं, ठीक है। और अंगोरा को ही हम शीप लाइक गोट कहा जाता है इसी को, मतलब कि ये भेड़ जैसी दिखने वाली गोट है। पर ये इसीलिए ये क्वेश्चन बना था कि जो मोहेर है वो गोट से ऑब्टेन होता है या फिर शीप से, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रीड नहीं है। एक ये आप याद रख सकते हैं टॉगनबर्ग, इसमें हॉर्न एब्सेंट होते हैं, स्विट्ज़रलैंड की ब्रीड है, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं इंडियन गोट ब्रीड की। तो कौन सी ब्रीड कहाँ से ओरिजिनेटेड है ये तो आपको याद रखना ही है। जैसे कि नॉर्थ टेम्परेट रीजन में चेगू है, चतंगी है, गद्दी है, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न एरिड एरिया से हमारा जमुनापारी, बारबरी, जकराना, बीटल, सिरोही, कच्ची, मारवाड़ी। तो ऐसे ही आपको सारे याद रखने हैं। जैसे ईस्टर्न रीजन से हमारा ब्लैक बंगाल, गंजम, 2 ही ब्रीड हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर है डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन गोट ब्रीड्स। तो इसमें कुछ आपको बुलेट पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि जमुनापारी इटावा यूपी से ओरिजिनेटेड है। तो अगर आपका कॉलेज यूपी में है या फिर आप कोई एंट्रेंस दे रहे हैं जो कि यूपी से एसोसिएटेड है, तो उसमें बहुत चांसेस हैं कि यूपी की ब्रीड्स उससे पूछी जाएं। तो इटावा से ओरिजिनेटेड है कौन सी ब्रीड, दैट इज़ जमुनापारी, ठीक है। इसके बिगेस्ट और मोस्ट मैजेस्टिक ब्रीड है, सबसे बड़ी ब्रीड है और सबसे ज़्यादा एक तरह से सुंदर आप कह सकते हैं, मैजेस्टिक ब्रीड है ये, ठीक है। और इसकी रोमन नोज़ होती है। रोमन नोज़ का मतलब क्या है कि जो ये आगे वाला हिस्सा होता है ना, ये ऐसे उठा हुआ होता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये हॉर्न्स होंगे इसके, ठीक है। तो ये ऐसे ही उठा हुआ होगा और ये यहाँ पे ये मजल वाला पोर्शन होगा, फिर ऐसे, तो मतलब ऐसे ऐसे उठा हुआ होता है ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रोमन नोज़, ठीक है। और मोस्ट ब्यूटीफुल इंडियन गोट ब्रीड है। तो पूछा है मोस्ट ब्यूटीफुल इंडियन गोट ब्रीड, तो वो दैट इज़ जमुनापारी। इसमें फेदर्स होते हैं। फेदर्स का मतलब क्या होता है कि जब आप इस ब्रीड को पीछे से देखेंगे ना, तो इसके जो हाइंड लेग हैं, मतलब जस्ट इसके बिल्कुल पोस्टीरियरली आप खड़े होकर देखेंगे, तो इसके जो हाइंड लेग्स हैं उन पर ऐसे ऐसे हेयर्स होते हैं, ठीक है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फेदर्स बोलते हैं। और ये हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग गोट ब्रीड है। तो ये 3-4 बातें जमुनापारी के बारे में आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद आती है हमारी बारबरी ब्रीड। बारबरी ब्रीड को हम सिटी ब्रीड भी बोलते हैं, ठीक है। इसे मतलब शहरों में आसानी से पाला जा सकता है, छोटी ब्रीड होती है, ठीक है। इटावा, आगरा, भरतपुर, राजस्थान से ओरिजिनेटेड है। बारबरी सिटी ईस्ट अफ्रीका से ये मतलब ओरिजिनेटेड थी, बट अभी इसका जो होम ट्रैक है वो इटावा, आगरा और राजस्थान है। हाईली सूटेबल फॉर स्टॉल फीडिंग। स्टॉल फीडिंग के लिए बहुत अच्छी ब्रीड है ये, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और इंडियन गोट ब्रीड है जिसका मैक्सिमम मिल्क फैट होता है, दैट इज़ 5%, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो दूध देती है, हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड कौन सी है, वो है हमारी जमुनापारी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आती है बीटल। तो इसमें बियर्ड होती है बक के पास, फीमेल जो होती हैं वो बियर्डलेस होती हैं, रोमन नोज होती है। एंड ये टैनिंग पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं जकराना ब्रीड को। एंड कॉर्क स्क्रू शेप हॉर्न्स किसके होते हैं, कच्ची ब्रीड के। और बेस्ट शिवोन ब्रीड ऑफ इंडिया, पूछा जाए अगर कि बेस्ट शिवोन ब्रीड ऑफ इंडिया कौन सी है और हाईली प्रोलिफेरिक ब्रीड, तो वो है बेस्ट ये ब्लैक बंगाल, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेस्ट बंगाल से ओरिजिनेटेड ब्रीड है, ब्लैक कलर की होती है और इसका सबसे ज़्यादा अच्छा शिवोन मीट इसका सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। फिर तो सबसे ज़्यादा दूध कौन सी दे रही थी, जमुनापारी। सबसे ज़्यादा फैट किसके अंदर था, बारबरी के अंदर। और सबसे अच्छा शिवोन किसका है, ब्लैक बंगाल का। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। फिर है चितंगनी, जिससे हमारा पश्मीना जो ऑब्टेन होती है और ये कश्मीरी रग और शॉल बनाने के काम आती है। फिर मालाबारी है, उस्मानाबादी है। तो ये तो चीज़ें हैं जो कॉमन है। फिर पश्मीना क्या है, पश्मीना हमारा फाइनली कॉस्टली हेयर्स हैं जो कि चेगू और चितंगनी दोनों ही गोट ब्रीड से ऑब्टेन होते हैं। तो ये आपको एक चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पर आपकी गोट ब्रीड कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू वेट स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।